Krishna, Jaya Jaya Radhe Shyam. Shri Ganeshaya Namah. Shri Sitaramabhyam Namah. Shri Hanumate Namah. Shri Umapate Namah. Shri Guruve Namah. सब संतों की जय जय. जय जय सीताराम राधे श्याम. श्रीमद् भागवत पुराण और विषय सूची जो है वो पढ़ा जा रहा है. और आज है षष्ठ स्कंध. पहले अध्याय में जो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, अजामिलोपाख्यान, इसका प्रारंभ अजामिल की कथा और विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण. देखो, ऐसे लगता है, अभी लग रहा है कि पढ़ाई नहीं है. विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन. अजामिल ने अपने पुत्र को ही पुकारा था. उसका नाम नारायण था. नाम की महिमा का प्रभाव यहाँ दिखाया. बोला पुत्र को, आगे पार्षद भगवान के. अंतिम समय में इसने नारायण शब्द पुकारा है. भगवान के शुभ नाम का उच्चारण किया है. पार्षद आ गए, क्योंकि वो नाम की महिमा जानते. विमान लेके आ गए. किसका? अजामिल, जो अज में माया, उसमें जो मिला था, ओत प्रोत था. लगभग सभी मिले हुए हैं माया में. हम कौन से बाहर हो गए? गुणातीत होने पर हम माया से विश्राम पाएंगे. तो अजामिल को भागवत, जो विष्णु दूत आए थे, उन्होंने भागवत धर्म सुनाया. और उनको यमदूतों को मार के भगा दिया विष्णु दूतों ने. फिर क्या हुआ? तीसरे अध्याय में यम और यमदूतों का संवाद हुआ. चौथे अध्याय में दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव. तीसरे अध्याय में महाराज जम और यमदूतों का संवाद. यमदूतों ने कहा कि आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ है. तुमने पूछा क्या हुआ? कहते इस तरह से दूत आए, विष्णु दूत, और उन्होंने हमको भगा दिया वहां से. वो हमसे बलवान थे. तो यमराज ने स्वयं मन ही मन उन दूतों से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों ने अपराध किया. हाँ? और फिर
यम महाराज यम ने बहुत सुंदर उपदेश किया है यमदूतों को कि जो भगवान का नाम ले ले उसको यहाँ मत लाना, उनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। ये नाम महिमा क्या, नाम महिमा का विशेष महत्व बताया महाराज यम ने। चौथा, दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। पांचवा, श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति। तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। महाराज नारद जी ने दक्ष पुत्रों को उपदेश कर दिया। अच्छा, कोई सत्संग की बात हो, कोई ज्ञान की बात हो, गीता की, रामायण की बात हो, तो बच्चों को पढ़ने नहीं देते ज्यादा। क्यों? कि बाबा जी हो जाएंगे। मैंने बाबा जी का महत्व पता नहीं, इसलिए इस तरह की भूल होती है जीव को, क्योंकि स्वतः ज्ञान नहीं है उस बात का। तो दक्ष ने भी यही किया और नारद जी को श्राप दे दिया। अच्छा काम करने का भी श्राप मिल जाता है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप देवगुरु के रूप में वर्ण। अब मुझे सारी कथाओं की स्मृति साथ साथ हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पाठ छोड़ना नहीं चाहिए। इतने अद्भुत पाठ है भागवत जी का। बृहस्पति जी ने क्यों छोड़ दिया था देवताओं को, वो भी प्रसंग इसमें है। क्योंकि बृहस्पति गुरु जी है देवताओं के, और फिर उन्होंने विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण किया। दूसरी गलती कर दी, गुरु जी को मनाने जाना था कैसे भी। गुरु जी के सामने अकड़ तो चल नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी उतना जानते हैं, उतना भगवत स्वरूप है, उतना जानते कि तुम नहीं जानते, उतना संभव नहीं है। और कितना तप होगा उन बृहस्पति जी का, जो देवताओं के गुरु हुए, और इंद्र अपनी अकड़ में आकर के विश्व रूप को गुरु बना दिया। और फिर जो तांडव हुआ, आगे वो बताया, वृत्रासुर का उत्पत्ति हो जाती है जब। नारायण कवच का उपदेश। विश्व रूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार, और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना।
विश्व रूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। देखिए, एक बात आप सबको सुना देता हूँ, चित्त में आ गई तो लगा कि सुना ही देनी चाहिए। एक समस्या है, सबकी समस्या है कि उन्होंने गुरु धारण कर लिया और गुरु जी से कोई समझ नहीं आ रही है और स्थिति ये हो गई है, वही गति सांप सछुंदर केरी गोस्वामी जी लिखते हैं, ना छोड़ते बनता है और ना पकड़ते बनता है, क्योंकि जिसलिए गुरु के पास गए थे वो तो लाभ हुआ नहीं। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये राजसिक लोग गुरु के पास जाएंगे, वो वहीं जाएंगे जहां मेला पहले ही लगा होगा, जहां लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनके ही शिष्य एक दूसरे से संपर्क बना के कि गुरु जी की महिमा गाते रहते हैं और अपने संपर्क बढ़ाते रहते हैं। तो गुरु जी की मार्केटिंग हो रही है वो। लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ। बस उनकी बातें सुनते, कथा सुनते, ज्ञान हमारी स्थिति क्या है, वो लाभ नहीं होता। और शास्त्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उतने लोगों को गुरु बनाना चाहिए, उतने लोगों को शिष्य बनाना चाहिए। गुरु जो सबसे बातचीत कर सके और देख-रेख उनकी कर सके। ये नियम है। अब मेला लगा दिया जाए तो क्या पता कौन क्या है, कैसा हो रहा है, कैसे जी रहा है। तो ये तो गति भगवान ही जाने, या तो वो सिद्ध लोग हैं, सब कुछ ज्ञान दे देते हैं। परंतु मुख्य बात ये कहना चाह रहा था, जब तक हमें अपने जीवन में शांति, वैराग्य, निर्भयता और अपने गुण दोष, जिस तरह से भागवत जी, गीता जी और भी जो शास्त्र हैं इस तरह के, उनको समझने से इस तरह जो शांति, निर्भयता इत्यादि प्राप्त होती है, गुरु जी से भी ऐसा ही होना चाहिए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह जाओ, विश्राम मत करो। जब उनसे मंत्र ले लिया तो बस, अब उन्होंने हमको गले में रस्सी डाल दी, खूंटे में बांध दिया, कल्याण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और गु, गुरु जी से हमें, जो आध्यात्मिक गुरु जी हैं, उनसे हमें अपने जीवन का वही मार्ग मिलेगा जो हमें चाहिए, वास्तव जो शास्त्र कहता है। हम
अगर गुरु जी को धन के लिए इत्यादि हमने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए धारण किया है तो फिर ठीक है, जहां भी हो मिलता है तो देते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु तो वही होते हैं जो तुम्हें इस जन्म मरण से छुड़ा दें। छुड़ाएंगे वो सिर्फ उपदेश कर सकते, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते। अ, दुखी महान दुख होने पर भी, तुम्हारे जीवन में अगर महान दुख भी है तो भगवत कृपा से वो भी इतना बड़ा दुख नहीं लगेगा। ये है शास्त्र के जो, क्योंकि भगवान अपने पीछे क्या सुना, भागवत जी ही भगवान श्री कृष्ण है। वांगमय स्वरूप मैंने शब्दमय स्वरूप, वाणी स्वरूप, वो भागवत जी है। वही वांगमय स्वरूप है कृष्ण का। इन अर्थों को समझना चाहिए, गंभीर अर्थ हैं इसके, गहन अर्थ हैं। तो उनको सुनने से जब कृष्ण हृदय में आ जाते हैं तो कलेश क्यों नहीं दूर होंगे। हुँ? राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, बिल्कुल कोई भेद नहीं। पुराण ही कह रहे हैं। गोस्वामी जी का कोई पद है वो, अ, कि जब तक आप धनुष धारण नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से है। और देखिए मेरी स्तुति का ही है शायद, ये स्मृति में नहीं आ रहा। तो विश्व गुरु के ये बात है। तो उस तरह से केवल श्रद्धा लेके बैठे रहना, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो ठीक काम नहीं है। और इसी जन्म में ही होना चाहिए। और मुझे इतना, आप सब लोग एक चित्त लगा के भागवत जी को पढ़ेंगे, चित्त लगा के, तो निश्चित आपको लाभ हो जाएगा, निश्चित लाभ हो जाएगा। जो लाभ चाहिए वो हो जाएगा। खैर तो भगवान कृपा से आप सुन ही रहे हैं। सीताराम। तो ये प्रसंग गुरु का क्यों आ गया। विश्व रूप का वध हुआ वृत्तासुर द्वारा, देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना, इतनी समस्या खड़ी हो गई। गुरु जी को ही मना लेते, किसी कारणवश ही वो गए। देखिए घर में पिताजी होते हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, करते ही रहते हैं। ये स्वभाव है उनका, ये ममता है उनकी। इससे भी कई गुना बढ़ कर के गुरु करते हैं, इससे भी कई गुना बढ़ कर की बात ध्यान रखिएगा। साधारण जीव कल्पना भी नहीं कर सकता है वो कितनी दया करता है, गुरु कितनी दया करते हैं। तुम तुम्हार सेवक रघुराया, या तो तुम हो या तुम्हारा सेवक, वही सच्चा सेवक गुरु है।
और भूल करते जा रहे हो, फिर वो रुष्ट तो होंगे तुम्हारे से, सावधान करने के लिए। तो कर्तव्य बनता है कि भई उनको जाके मनाया जाए। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पाप दूसरा बना लेते हैं। देवताओं ने ऐसा ही कांड कर दिया, विश्वरूप को गुरु बना लिया। जो भी कारण रहा हो, बना लिया तो फिर उत्पात होने लगे। ये बृहस्पति सच्चे गुरु हैं। उन्होंने कल्याण किया है। इन्होंने अपने पुत्र को भी कोई ऐसे कुंडली जागृत कर दी या वो कर दिया, ऐसा काम नहीं किया। योग विशिष्ट में है इसका वर्णन। कच्छ को भेजा, प्रश्न किया, कच्छ को भेजा, जाओ सब कुछ त्याग करो। ऐसा प्रसंग है, लंबा हो जाएगी बात। एक बार तो 2 साल में मिले, जंगल में नंगे ही भटक रहे थे त्याग करके, तो कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर 8 साल बाद मिले पिताजी, गुरुजी, तो 8 साल बाद उन्होंने कहा, पिताजी मुझे अभी तक कुछ अनुभूति नहीं हुई, सर्वस्व त्याग कर दो। फिर उन्होंने कहा सर्वस्व त्याग कर दो। तो उन्होंने कुटिया इत्यादि सबका त्याग, बिल्कुल कंप्लीट त्याग, सिर्फ शरीर रह गया और फिर भी कोई अनुभूति नहीं हुई। अच्छा, वो तुरंत बैठा के ज्ञान दे सकते ना। वो प्रसंग सुना होगा, बहुत बढ़िया प्रसंग है। तुरंत बैठा के उपदेश कर सकते थे, ये सब कुछ हो सकता था कि सही क्या। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ज्ञान ऐसे ही प्राप्त होता है। बुद्धि को उस स्तर पे लाना पड़ता है। जो शिष्य है उसकी बुद्धि को उस स्तर पे लाना पड़ता है कि तुमने तो पूरा प्रयास कर लिया, 12 साल में कुछ नहीं हुआ, तभी तो गुरु के शब्द का महत्व हो पाएगा उसको। जब महत्व बनेगा तभी उपदेश होगा। और जो उन्होंने प्रश्न किए तो इतने सरल उत्तर थे। वैसी हमारी जब जिज्ञासा होती है, भगवान किसी ना किसी माध्यम से कृपा करते। इस बात को मैं बहुत दृढ़ता पूर्वक पक्का मानता हूं। हमारी जिज्ञासा, हमारी चाह में कमी होती है और कुछ नहीं। भगवान तो बैठे। सीताराम। तो क्या हुआ? 9वें अध्याय में आपने सुना, विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। यहाँ भगवान ने प्रेरणा करी। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण। बताइए, उसकी हड्डियों से वज्र बना। एक ऋषि की हड्डियों से उन्होंने अपना शरीर दे दिया। और देखिए, वो आत्म तत्व कितना गहरा समझते हैं, शरीर को इतना महत्व नहीं दिया। और उसी शरीर से उन्होंने इतना दृढ़ तप किया है कि वो वज्र, जो शस्त्र बनने के लिए इतनी उपयोगी कोई वस्तु ही नहीं है। उनके तप बल में का तप बल कैसा होगा दधीचि का।
हमारी कल्पना तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकती, उनका तप कैसा होगा। भगवान जी स्वयं कहते हैं, दधीची ऋषि की हड्डियां ले, और उन्होंने दे भी दी, शरीर ही छोड़ दिया ना, कि इनका कल्याण हो जाए देवताओं का, नहीं तो असुर बढ़ते जा रहे। फिर क्या हुआ, देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण, और वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। और वीरवाणी वृत्तासुर की अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत अद्भुत भक्त हैं भगवान वृत्तासुर, जो हैं भगवान के अद्भुत भक्त हैं, निर्भय हैं बिल्कुल। और फिर 12वें अध्याय में वृत्तासुर का वध हो जाता है। 13वें में इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण होता है। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र क्षेत्र चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। 16वां अध्याय चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। अंत में 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि। हमारा 6ठ स्कंद की विशेष सूची विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः।